जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे राजनीतिक विषय के ऊपर कि आदमी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन क्यों करता है। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे राजनीतिक विषय के ऊपर कि आदमी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन क्यों करता है। और हालांकि राजनीतिक पार्टी मेरे ख्याल से शायद आम आदमी, कोई भी आम आदमी है, जनरल आदमी ज्वाइन इसलिए करता है कि हमारे क्षेत्र का जो काम है, मतलब क्षेत्र का जो विकास का काम है, वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन होता आज इसका बिल्कुल उल्टा है। थोड़ा जीता जागता सबूत दिखाने का प्रयास करूंगा रिठाला विधानसभा के कुछ महान हस्तियों के द्वारा दिए गए उनकी खुद की फेसबुक पोस्ट के ऊपर। हालांकि मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूं बिल्कुल भी, और ना मैं ये बता रहा हूं कि उनमें उनकी कोई गलती है, लेकिन उन दोनों बंदों की हौसले की दाद दूंगा मैं, जिन्होंने हिम्मत करके कम से कम अपनी फेसबुक पोस्ट के ऊपर, मतलब अपने फेसबुक के पेज के ऊपर तो वो पोस्ट डाली कि हमारे क्षेत्र की ये समस्या है, और विधायक जी, पार्षद जी, तमाम नेताजी जो भी उस समस्या से संबंधित हैं, कि उनकी उस गुहार को सुनो और उनकी समस्या का समाधान करो। हालांकि दोनों की मुझसे कई बार बात भी होती है फोन पे, लेकिन खुल करके सामने अभी कैमरे पे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं अभी वो पार्टी के साथ जुड़े हैं, और सिर्फ वो दो नहीं, न जाने कितने बंदों से मेरी बात होती है, लेकिन अभी मजबूर हैं वो लोग कि कैमरे पर आकर के, दिनेश भाई अभी कैमरे पर हम नहीं आ सकते। क्यों? कैमरे पर आने का मतलब है कि सीधा सीधा विधायक जी से कट जाना, या सीधा सीधा हमारे आपसी जो संबंधित हमारे फ्रेंड सर्कल में जो है राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, उनसे कट जाना। लेकिन उन दोनों की हिम्मत इतनी भी है कि वो अपने फेसबुक पेज के ऊपर खुल करके विरोध कर रहे हैं, खुल करके समस्या लिख रहे हैं। और दाद दूंगा इस चीज की भी कि, और सलाम करूंगा दोनों भाइयों को, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं समस्या को समस्या समझा है, तब वो लिख पा रहे हैं। कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाम भी लूंगा, धर्मेंद्र भाई वार्ड नंबर 26 से, पंकज अरोड़ा जी वार्ड नंबर 26 से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैमरे पे आकर के मुझे इंटरव्यू दें या ना दें। लेकिन आपको धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा कि आप कम से कम एक राजनीतिक पार्टी में बेशक आप जुड़े हैं, लेकिन आप कम से कम समस्या को समस्या तो समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा तमाम दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा, रिठाला विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल जी के दो मजबूत सिपाही, दो मजबूत स्तंभ, जो कि वाकई जागरूक हैं, क्योंकि वो समस्या को समस्या समझ रहे हैं। क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र की जनता वाकई उनके कपड़े फाड़ती है, इसलिए वो कपड़े फटवाने से पहले कम से कम अपने क्षेत्रीय विधायक महेंद्र गोयल जी को अनेकों बार सूचित कर चुके। और मैं बेशक कड़वे सवाल करता हूं पत्रकारिता में, वो कड़वे सवालों के साथ लिख चुके हैं। थोड़ा सा उनकी पोस्ट दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आपको नजर डलवा दूं पंकज अरोड़ा जी के ऊपर। देख बेटा, कैमरे को ना ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? हाँ, ये पंकज अरोड़ा जी हैं, और तमाम रिठाला विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं वो भली भांति इनसे परिचित होंगे। एक बार चेहरे के माध्यम से भी देख ले। देखिए, ये पंकज अरोड़ा जी हैं, और धन्यवाद देना चाहूंगा पंकज अरोड़ा जी, बड़े आप जागरूक एक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं समस्या को समस्या समझ करके अपनी फेसबुक पेज के ऊपर उस चीज को लिखा है। देखो, रिठाला विधानसभा की उन दलालों की टीम, मतलब कौन से वो दलाल हैं जिनका वाकई आप जिक्र कर रहे हैं पंकज जी। और ये एक बार नहीं लिखा आपने, अनेकों बार इस तरह से अपनी फेसबुक पेज के ऊपर लिखा है कि रिठाला विधानसभा की उस दलालों की टीम को आज सीवर लाइन में ही डूब कर मर जाना चाहिए। वाकई बहुत खुलकर के लिखा है पंकज जी आपने, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पंकज जी कहीं ना कहीं समस्या को समस्या समझा है आपने। जो 45 डिग्री में सीवर लाइन डलवा रही थी, आज उनके कारण पूरा विजय बिहार डूब रहा है। सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं सीवर डलवाने का काम विधायक महेंद्र गोयल जी का था, आम आदमी पार्टी का था, दिल्ली सरकार का था। लेकिन दिल्ली सरकार की नाकामयाबियों के ऊपर पंकज अरोड़ा जी ने खुल करके प्रकाश डाला है। लेकिन फिर भी बस अपनी किस्मत फूट चुकी है कि इतना खुल करके लिखने के बावजूद भी, कार्यकर्ता के लिखने के बावजूद भी, पत्रकार के कड़वे सवाल बोलने के बावजूद भी, अगर नेताजी लोगों की आंख नहीं खुलती है, तो वाकई ऐसे नेताजी लोगों को तो चुल्लू भर पानी में आगे नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा और नजर डलवाऊंगा। पंकज अरोड़ा जी ने अपनी फेसबुक पेज पर खुल करके पोस्ट किया है, इन पैरों को जमीन पर रखो, मैले नहीं होंगे, सड़ जाएंगे, क्योंकि विजय बिहार में सड़कों पर नाले सीवर बह रहे हैं। और उन लोगों को सवाल करता हूं जिन्होंने 1 साल पहले
मैंने पोस्ट की थी विजय बिहार में, 1 साल बाद भी सेवर नालियां विकास नहीं हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि ये जो वाकई में विजय बिहार के अंदर ये समस्या है नालियों की, गलियों की और छोटी छोटी तमाम समस्याओं के ऊपर, सिर्फ आम जनता अगर उस चीज के ऊपर नहीं बोल रही तो कम से कम आपका खुद का कार्यकर्ता आपको बोल रहा है, अपनी फेसबुक पेज के माध्यम से बोल रहा है, और तमाम रिठाला विधानसभा के कार्यकर्ता पंकज अरोड़ा जी की इन पोस्टों से भली भांति परिचित हैं कि इस समय दीपक जैन और अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर भी किस प्रकार से पंकज अरोड़ा जी खुल करके विरोध करते हैं। लेकिन किसी कार्यकर्ता में हिम्मत नहीं है जिनके खिलाफ ये बोल रहे हैं कि उनकी बात का जवाब भी दे पाए, क्योंकि जरूरी नहीं समझते होंगे ना, क्योंकि उनके लिए क्षेत्र का विकास करना जरूरी नहीं है, उनके लिए सड़कों पे उतर करके क्षेत्र की समस्याओं को जानना जरूरी नहीं है, उनके लिए सड़कों पे उतर करके इस समय जो आज की बारिश को लेकर के जितनी समस्या विजय बिहार और बुध बिहार के अंदर वहां पर पनप रही है उनको जांचने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ अपना आलीशान दफ्तर बनाना, नोट छापना और अपना घर भरना। अब मैं दूसरे पंकज अरोड़ा जी की अगर थोड़ी सी और नीचे भी जाऊंगा, स्क्रॉल करूंगा तो तमाम वो मुद्दों को उठाते हैं। देखिए अब आया मजा, पहली बारिश ने ही विजय बिहार में शासन और प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। पोल वाकई आपने खोल के रखी है पंकज जी, और धन्यवाद दूंगा पंकज जी आपका भी, क्योंकि पोल कहीं ना कहीं खोलनी बहुत जरूरी है। आज हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में पड़ जाते हैं, हम कांग्रेसी हो जाते हैं, हम भाजपाई हो जाते हैं, हम आम आदमी पार्टी के हो जाते हैं, हम जदयू के हो जाते हैं, हम अपने भारत के क्यों नहीं हो पाते हैं? और सही मायने में जिस दिन हम अपने भारत के हो जाएंगे तो समस्या को समस्या कहने में हमें कोई डर नहीं होगा। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम कभी कांग्रेस का झंडा उठाएं, कभी बीजेपी का झंडा उठाएं, कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाएं। जिस दिन हम अपने भारत देश का झंडा उठा लेंगे तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताजी लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पंकज अरोड़ा जैसे कार्यकर्ताओं की समाज को जरूरत है, धर्मेंद्र गोयल जैसे कार्यकर्ताओं की समाज को जरूरत है, क्योंकि ये वो जो है कार्यकर्ता हैं जो समस्या को समस्या समझ रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि राजनीति हम किस पार्टी से जुड़े हैं तो हमें अपनी पार्टी के लिए बोलना है नहीं बोलना। इन्होंने समझा है और अच्छा महसूस किया कि हमें समस्या को लिए बोलना है। और धन्यवाद दूंगा धर्मेंद्र गोयल जी आपको भी, और कहीं ना कहीं पंकज अरोड़ा जी आपको भी, आपने समस्या को समस्या समझा है और खुल करके बोला है। अब थोड़ा सा नजर डलवा दूं मैं आपको पंकज धर्मेंद्र भाई के भी पोस्ट के ऊपर। देखो ये हैं धर्मेंद्र गोयल जी, जो कि रिठाला विधानसभा से वार्ड नंबर 26 से यूथ अध्यक्ष के पद पर हैं, और बहुत बड़ा पद होता है यूथ अध्यक्ष का। अगर वाकई किसी भी राजनीतिक पार्टी में, किसी भी सामाजिक जो है संस्था के अंदर यूथ ना हो तो वो पार्टी लंबे समय तक चल नहीं सकती। वार्ड 26 की जान है धर्मेंद्र गोयल जी, जिन्होंने यूथ अध्यक्ष का पद संभाला हुआ है और बड़ी ईमानदारी के साथ संभाला है, यह भी बताना चाहूंगा। और ईमानदार अगर ये ना होते तो शायद आज खुल करके अपनी समस्याओं को समस्या ना बताते। इन्होंने खुल करके अपनी समस्याओं को रखा है। देखिए, और नजर डलवाना चाहूंगा इनकी भी पोस्ट के ऊपर। देखो सबसे ऊपर इन्हीं की ये पोस्ट दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, विजय बिहार के हालात कितने खराब हैं, घर से निकलना हुआ मुश्किल, जिम्मेदार कौन, सोचने वाली बात है। और धर्मेंद्र जी आप सीधा सीधा, मुझे समझ में सबको आ रहा है यहां पर कि आप यहां पर वो टूटी हुई सड़क दिखा रहे हैं जिसका निर्माण आपके खुद के विधायक महेंद्र गोयल जी को करना था, लेकिन वो नाकामयाब रहे आपके अपने विजय बिहार को संवारने में, सुधारने में, सड़क और गली बनवाने में। और आपने उस समस्या को समस्या समझा और आपने कम से कम फेसबुक पर तो पोस्ट किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता धर्मेंद्र भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पंकज जी और तमाम वो कार्यकर्ता जो मुझसे बात तो करते हैं लेकिन फेसबुक पेज पर बताते हैं दिनेश भाई हम लाइक और शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी एक विधायक महेंद्र गोयल जी के चुंगल में फंसे हुए हैं, और एक ऐसे चुंगल में फंसे हैं जहां पर हम अभी विवश हैं, निकल भी नहीं सकते। लेकिन जिस दिन निकलेंगे उस दिन इंटरव्यू जरूर देंगे। मुझे अच्छा लगता है उन लोग कार्यकर्ताओं को, मुझे इंटरव्यू मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समस्या को आपने समस्या समझा और उजागर किया। अब मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है, यह सिर्फ रिठाला विधानसभा में ऐसा नहीं है, तमाम पूरे भारत में ऐसा है। जो लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में पड़ जाते हैं या किसी भी एक राजनीतिक पार्टी का झंडा उठा लेते हैं तो फिर वो भारत का झंडा नहीं उठा पाते। क्यों? उनको पार्टी का झंडा सर्वोपरि नजर आने लगता है और हमारे भारत देश का झंडा छोटा दिखने लगता है। उनको अपनी राजनीतिक पार्टी के चुनाव नजर आने लग जाते हैं कि वो उनके पार्टी बंधे हुए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की समस्याओं को वो भूल जाते हैं। आज का समय हो चला है क्योंकि नेता लोग अपना घर भरते जा रहे हैं और हम पार्टियों के चक्कर में बंद करके कहीं ना कहीं फिर दोबारा से गुलाम होते जा रहे हैं। अगर हमें वाकई अपनी समस्याओं को सुधरवाना है, अपनी समस्याओं से निपटारा चाहते हो, तो कम से कम एक राजनीतिक पार्टी का चोला छोड़ करके अपने भारत देश का झंडा उठा लेंगे तो हमारा भारत महान था,
भारत महान है और हमारा भारत देश महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत।